अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ लंच रूटीन और काले तेल से डिश वॉश बनाने का तरीका शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 12 बजे मेरी बेटी का स्कूल का टाइम होता है। इसको मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है और बच्चे को जितना मर्ज़ी हम लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ दे दें, इन्होंने फिर भी बाहर का कुछ ना कुछ लाज़मी लेना होता है, लाज़मी इसने खाना होता है। मीठा उधर मुझे ज़िद करके बैठ गई कि मुझे ये कॉटन कैंडी खानी है, मुझे ये कॉटन कैंडी लेनी है। फिर उधर इसको लेके दी और रास्ते में फिर खाती आई इस कॉटन कैंडी के चक्करों में हम स्कूल से भी लेट हो गए। फिर कहती है मामा मेरे साथ अंदर तक आएँ, क्लासरूम तक आए। फिर मैं अंदर गई हूँ स्कूल के, फिर इसको क्लासरूम तक छोड़ा है इसको। कॉटन कैंडी खाती-खाती फिर क्लास में एंटर हुई है। तो हम थोड़े लेट भी हो गए थे कॉटन कैंडी के चक्करों में। फिर मैं रास्ते से आते हुए चिकन लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड का टाइम होता है, वो लाज़मी लंच करने के लिए घर में आते होते हैं। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से चिकन बनाया। चिकन में कुछ मैंने आलू भी ऐड किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे कुछ चिकन नहीं खाते। उनके लिए जो है ना मैं आलू डाल लेती हूँ ताकि बच्चे मेरे इज़ीली खा लें। और इधर देखें चिकन बनाने की रेसिपी मैंने शेयर नहीं कर रही क्योंकि हर किसी को चिकन बनाना आता है, हर अपने-अपने तरीके से हर कोई बनाता है। और इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जैसे कि मैंने ऑल स्पाइसेस ऐड की और दही मेरे पास है नहीं, मैंने पानी ऐड किया और इसको भूनना है आलू डाल के अच्छे से भून के फिर मैंने कुछ पानी ऐड करके इसको कुछ देर के लिए फिर मैंने दम पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको आलू चिकन को मैंने अच्छे से पकाया है। पकाने के बाद दूध बॉईल होने वाला पड़ा हुआ था, फिर मैंने इधर दूध बॉईल साथ कर लिया और इधर मेरा आलू चिकन का सालन तैयार हो गया था और जो कि बहुत ही मज़े का और लज़ीज़ बना था। और इसकी फ़ाइनल लुक ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए। मैंने फिर जल्दी-जल्दी रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद उन्होंने फिर खाना खाया। ये हमारी थी लंच रूटीन। इसके बाद फिर मैंने बनाया था काला तेल का डिश वॉश जो कि बहुत ही इजी और हम घर में बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और डिश वॉश बनाने का तरीका अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने लिया था कास्टिंग सोडा 30 रुपए का और 50 रुपए का मैंने लिया था काला तेल। और जो ये पानी था 1.5 लीटर बोतल और मैंने अब 1.5 लीटर पानी की बोतल लिया और मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी कास्टिंग सोडा। 2 चम्मच कास्टिंग सोडा लेंगे, ये बहुत तेज़ होता है। और जब भी डिश वॉश लिक्विड बनाएँ तो लाज़मी ग्लव्स पहन लें। और ये जो बहुत तेज़ होता है ये स्किन ख़राब कर देता है, डायरेक्ट यूज़ करें तो हाथों पे लगे तो ये स्किन ख़राब हो जाती है इससे। तो इसलिए इसको बनाने बनाने से पहले ग्लव्स लाज़मी पहन लें। और इसमें मैंने ये काला तेल सारा ही डाल दिया था और इसके बाद मैंने बोतल में डाल के मिक्स करना चाहा लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको इसको बर्तन में ऐड कर लिया था ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर मैंने इसमें एक बॉल में इसको ऐड किया ताकि इसको जो मैंने डाला है ना कास्टिंग सोडा और काला तेल इसको फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। फेंटना नहीं है, ज़्यादा झाग बन जाएगी, सिर्फ हिलाना ही है। और जो हाथों को ख़राब करता है ना, जो लोग कहते हैं मेरे हाथों को ख़राब करता है, उनके लिए मैं ये टिप दे रही हूँ कि इसमें ना नमक 2 चम्मच लाज़मी ऐड करें। ये हाथों को थोड़ा-सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। कुछ मैंने इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर डाला है ताकि ये डिश वॉश लिक्विड की अच्छी-सी लुक आए। अच्छी-सी लुक के लिए फिर मैंने ये जो फूड कलर ऐड किया है। और इसके बाद फिर मेरे पास एक बोतल है लेमन मैक्स की पड़ी हुई। इस बोतल में फिर मैं रेगुलर यूज़ करने के लिए इस बोतल में डाल के रखूँगी जिसमें मैं डेली का यूज़ किया करूँगा। और मेरे पास फैरी की भी खाली एक बोतल थी, बाकी का बचा हुआ मैं इसमें सेव करके रख लूँगी। और ये बहुत ही ईज़ी और घर में बना बना के रख सकते हैं और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। जो लेमन मैक्स साबुन है वो तो हम महीने में इतनी बार खरीद खरीद के यूज़ करते हैं और इतन इस ये यूज़ करने से हमारी काफ़ी बचत हो जाएगी।
और ये माशाल्लाह बहुत ही इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप ये ज़रूर घर में बना के रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बर्तनों के लिए और बर्तनों के लिए और स्टील के बर्तन और सिल्वर के बर्तन ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्लीन करता है। और इसके बाद चूल्हे वगैरह और सिंक वगैरह हम और ये नलके वगैरह अच्छे से हम वॉश कर सकते हैं। ये देखिए मेरे माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई। अब मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ किस तरह ये बर्तन को अच्छे से साफ़ करते हैं। ये मैं कप का आपको धो के दिखा रही हूँ कि ये मैंने थोड़ा-सा लिक्विड मैस लिया। इसकी जाग भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखें कितना झाग इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है और इसको धोने में भी झाग वो रहती भी नहीं है धोने के बाद। और फिर इसको ये शाइन बर्तनों में बहुत अच्छी देती है। मैं कुछ बर्तन भी आपको धो के दिखा रही हूँ। ये देखें पड़े हुए तो थोड़े से बर्तन धोने वाले और ये वीडियो बनाते-बनाते चलो मेरे बर्तन भी धुल गए। फिर मैंने ये बर्तन धोए हैं। ये देखें बर्तन झाग भी कोई नहीं रहती और अच्छे से ये बर्तन धुल भी जाते हैं और ये कढ़ाई देखें कितनी गंदी है। इसको मैंने फिर धोया है अच्छे से और ये सिल्वर की कढ़ाई जो है और स्टील के बर्तन माशाल्लाह बहुत अच्छे धोता है, इतने अच्छे धोता है कि एकदम से न्यू जैसे ही लगने लग जाते हैं और शाइन भी इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे न्यू ही अभी ला के रखे हुए हैं। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाज़मी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ये देखिए बर्तन एकदम से शाइन वाले हो गए हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसको जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से बना के लाज़मी यूज़ करें। इसमें नमक लाज़मी डालें, नमक डालने से ये हाथों पे नुकसान नहीं देता। इसके साथ बहुत से हम दाग धब्बे जैसे कि ये नलके के, सिंक वगैरह के ये उतार सकते हैं इजीली। और ये बहुत सस्ता भी हमें पड़ता है और ये बहुत यूज़फुल है और बहुत सी चीज़ों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बाहर के साबुनों से तो बेहतर है वो जो हम लेमन मैक्स लाते हैं वो तो हम कितनी बार महीने में ख़रीद के ले आते हैं तो फिर भी वो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं ऐसा आता जैसा इसका आता है ये शैम्पू का। ये लाज़मी है ये लिक्विड बना के रखे डिश वॉश लिक्विड। और ये सिंक भी बहुत अच्छे साफ़ करता है। मेरे चैनल को लाज़मी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।